हेलो एवरीवन, सी आनंद काबरा दिस साइड। और इस सेशन में हम लोग मिल रहे हैं। इस वीडियो का पर्पज़, इस सेशन का पर्पज़ है कि आपका जो सितंबर का एग्जाम्स है उसके हिसाब से थोड़ा ब्रशअप करवा के देना अकाउंट्स को, बेसिक से लेके तो आगे तक। ठीक है, तो थोड़ा फास्ट हम लोग कुछ चीज़ें एक बार ओवरव्यू करेंगे। अब वैसे तो सितंबर का जिनका एग्जाम है उनके लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरा अप्रोच क्या है वो आगे जैसा जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग काम में आएगा। इसलिए शुरुआत में आपको जर्नल लेजर से करवा के देता हूँ, बेसिक्स पे बताऊंगा एकदम, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इन दिस पर्टिकुलर सेशन विल बी गोइंग टू डिस्कस जर्नल एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग एंड ट्रायल बैलेंस। नाउ सीए फाउंडेशन का एग्जाम सितंबर में देने जो जा रहे हैं ना, एक बात समझ लो आप लोग, बाद में देने वाले लोग भी समझ लो एक बात। कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, जैसा एग्जाम्पल हम आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात कर ले, तो एग्जाम्स कैसा रहेगा आपका, एमसीक्यू टाइप रहेगा। कोई तो एक क्वेश्चन टिक करना है आपको, राइट है। वैसा अकाउंट्स में कोई भी क्वेश्चन का आंसर देना है तो या तो वो जर्नल के थ्रू देना है, या फिर लेजर के थ्रू देना है, या फिर बैलेंस शीट बनाना है। तो आपको ये पार्ट समझिए कि यहाँ पे जो डिस्कशन होने वाला है ये ओवरऑल सारे, मतलब जितने चैप्टर्स हैं उन जगहों पे ये लगने वाला है। एग्जाम्पल, डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग करने बोला आपको, बनाओ लेजर्स। तो लेजर्स वहां पे सिखाऊंगा नहीं, सिखाया यहाँ पे अभी इस सेशन में सिखा दूंगा। वहां पे सिर्फ डेप्रिसिएशन का चैप्टर और फटाफट अकाउंटिंग करेंगे हम लोग। फिर आएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपको जर्नल एंट्री या तो लेजर पोस्टिंग बोलेंगे, वहां पे मैं वापस नहीं सिखाऊंगा, यहाँ पे सिखा चुका हूँ। पॉइंट समझ में आ रहा है आपका? तो यहाँ पे हम बेसिक्स पे वर्कआउट करेंगे और यही सब चीजों का आपका बेस रहने वाला है और सबसे क्रूशियल एरिया रहने वाला है। ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर यू गो अहेड, आपको वोकेबलरी पता होना चाहिए, अकाउंट्स में कौन से शब्द यूज होते हैं, कैसे कैसे चीजें होती है वो आपको पता होना चाहिए। अकाउंटिंग आप क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये भी पता होना चाहिए। तो शॉर्ट शॉर्ट में बताने वाला हूँ, ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा यहाँ पे, बिकॉज दिस इज ए रिविजन वीडियो। तो यहाँ पे वीडियो का पर्पज पूरा करने के लिए हम उस हिसाब से बात करेंगे। ठीक है, बेसिकली आपको अकाउंट्स मेरे स्टाइल से सीखना है, मॉडर्न रूल्स के हिसाब से सीखना है, तो आपको कुछ वोकेबलरी आपको अडॉप्ट करना है। पहले तो है एक्सपेंसेस, फिर क्या है बेटा, असेट्स। दूसरा ग्रुप मैं करूंगा, रेड कलर का पेन यूज करके दूसरा ग्रुप कर रहा हूं मैं, इनकम, लाइबिलिटीज, फिर रिजर्व्स एंड कैपिटल एंड प्रोविजंस। वी आर पुटिंग अप ऑल द थिंग्स इनटू टू ग्रुप्स। जैसे खर्चा किया तो असेट बनता है। असेट का मतलब मैंने सिखाया है आपको, थारा पैसा, थारी गाड़ी, थारा बंगला, थारा नाम, थारा काम। लेकिन ये सब पाने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है, हाँ या ना? खर्चा करना मतलब किसी को पैसा देना और बदले में कुछ सर्विसेज, कुछ गुड्स खरीद के लाना, समझा? तो एक्सपेंसेस करने से एसेट बनते हैं। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कैपिटल नेचर के हैं, जैसा मोबाइल फोन खरीदना, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक बार खरीदा, 2 3 4 साल चलता। कोई गाड़ी खरीदी आपने, 3 4 साल चलती है गाड़ी, तो गाड़ी पे किया गया खर्चा इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड गाड़ी आपका असेट। अब असेट को आप क्यों यूज करेंगे, आपके फायदे के लिए यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, आपके हिसाब से यूज करेंगे। उसका फायदा कब होगा, आने वाले फ्यूचर में होगा। टीवीएम अगर आपने पढ़ा है मेरे से, तो आपने वहां पे पढ़ा ही है कि वैल्यूएशन ऑफ असेट कैसा निकलते हैं, इसी में से वहां पे सिखाया गया था। तो असेट का मतलब आपके पास जो चीज रहने वाली है 2 3 4 साल, मे बी लेस देन 1 ईयर, बट जिसको आप यूज करोगे आपके फायदे के लिए। गुड्स आपके असेट है और मोटर व्हीकल भी आपका असेट है। गुड्स ये वो वाला असेट है जिसको आप खरीदे हो बेचने के हिसाब से, लेकिन आप आपकी मर्जी से बेचोगे किसको बेचना है, क्या बेचना है। दूसरा फिक्स असेट्स, असेट्स है, ठीक है। अभी इनकम वाले पार्ट में बढ़ते हैं। इनकम वाले पार्ट में क्या है, जिस चीज के लिए आप पूरा काम कर रहे हो। एग्जाम्पल, मैं क्लासेस रन कर रहा हूं, तो मेरा इनकम क्या होगा, आपकी फीस। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन इनकम है, ठीक है, क्लियर है। दूसरा लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब क्या है, जैसे अपन ने ये क्लास रेंट से लिया है, अब 1 महीना खत्म हो गया, अब रेंट देना पड़ेगा। तो देना पड़ेगा, किस वजह से देना पड़ेगा, कुछ तो घटना हुई, रेंट का खर्चा हुआ मेरा और रेंट देना पड़ेगा। तो रेंट देना पड़ेगा इज लाइबिलिटी। समझ में आ रहा है? कुछ
पास्ट इवेंट हुआ है, उसकी वजह से आपको किसी को पैसे देने पड़ने वाले हैं, तो वो जो पैसे देने पड़ने वाले हैं उसको आप बोलोगे लाइबिलिटी। और जो चीज हुई, जैसा ये जगह यूज किया, रेंट एक्यूमुलेट हुआ, तो रेंट इज माय एक्सपेंसेस एंड पैसा देने का बाकी इज लाइबिलिटी। ठीक है। बिजनेस चालू करने के लिए जो पैसा लगाया वो क्या है मेरा? कैपिटल। अब बिजनेस और मैं दो अलग अलग लोग हैं, ये समझ के चलना। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ठीक है। तो मैंने जो बिजनेस में पैसा लगाया उसको भी लाइबिलिटी बोल दो ना थोड़ी देर के लिए, क्या फर्क गिर रहा है? अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं आप? बिजनेस की। तो मैंने बिजनेस को जो पैसा दिया वो क्या हो गई उसके ऊपर? लाइबिलिटी। लेकिन नाम कैपिटल दिया उसका, उससे पता चलेगा ये लाइबिलिटी अपने घर वालों की तरफ है। क्लियर है? सेम गोज विथ रिजर्व्स। रिजर्व्स क्या है? जब आपको प्रॉफिट होता है उसमें से पैसा साइड में किया जाता है, वो रिजर्व्स होते हैं। ठीक है। फ्यूचर के कुछ इवेंट्स के लिए बोलो, या कोई है ना काम गिर जाए तो उसके लिए बाजू में निकाल के रखा है। उसके बाद में इमरजेंसी के लिए भी हो सकता है। प्लस स्टिपुलेशन है आप पे, इफ यू गो विथ कंपनीज अकाउंट, कंपनीज अकाउंट में आपको बोला ये रिजर्व बनाने का, जैसा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाने का, ये कंपलसरी बोला है तो बनाने का। क्लियर? तो कहीं कहीं पे रिजर्व्स आपको, एक्चुअली रिजर्व्स वर्ड है ना, कंपनीज में आएगा, फिर पार्टनरशिप में आएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं देखने मिलेगा। ठीक है। लास्टली प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब क्या है? अभी आपका एग्जाम आने वाला है सितंबर में, उसकी तैयारी अभी आप कर रहे हो, दिस इज व्हाट? प्रोविजन। तैयारी करना एडवांस में। समझ में आया? वैसे ही प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एक शब्द आता है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एक शब्द आता है। तो प्रोविजन करके रखना एक लाइबिलिटी होती है, और प्रोविजन के लिए अमाउंट साइड में करना एक एक्सपेंसेस है। एक लाइबिलिटी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन सॉर्ट ऑफ उस कैटेगरी में रख के रखना है, लिख के रखना है। प्रोविजन आप पे लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन असेट भी नहीं है, एक्सपेंस भी नहीं है, साइड में निकाल के रखना है। जैसे एग्जांपल, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब क्या है? आपके कस्टमर आपका पैसा डुबाने वाले हैं, अब आपने तैयारी करके रख दी कि भाई बैड डेब्ट्स होने वाले हैं, तो वो खर्चे की तैयारी आपने करके रख दी। लेकिन जो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स का अकाउंट आप बनाएंगे वो आपकी लाइबिलिटी रहने वाला नहीं है। वो बैड, वो जो डेटर्स आप बैलेंस शीट में बताएंगे वहां से आपको माइनस करके दिखाना है। इसको लाइबिलिटीज में लिख सकते क्या आप? नहीं। ठीक है। तो रिपोर्टिंग पार्ट आगे देखेंगे। आपको जितना भी करना है, जो भी ट्रांजैक्शन देखो उसमें कंपोनेंट ढूंढ लो, जो भी ट्रांजैक्शन देखो उसमें कंपोनेंट ढूंढ लो। वो एक्सपेंस है, वो असेट है, वो लाइबिलिटी है, वो इनकम है, ढूंढ लो। और ये टेबल यूज करो जो आगे मैं बता रहा हूं। अब भैया हम कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम सीख रहे हैं? डबल एंट्री। कौन सा? डबल एंट्री। मतलब जितना डेबिट होगा उतना ही अमाउंट क्या होएगा? क्रेडिट होएगा। इसके लिए एक सॉन्ग याद रख सकते हो आप। कौन सा? तुमने सुना है वो सॉन्ग? मेरे दो अनमोल रतन, नहीं, एक है राम तो एक लखन, राम लखन, डेबिट क्रेडिट। उसमें आगे एक आता है, अब ये इंपॉर्टेंट है, आगे आता है, उनकी माता जी गाना गा रही है उनके लिए, तो वो, तुम दोनों हो नंबर वन, मुझे तुम्हारे में कोई आगे पीछे नहीं, तुम दोनों कैसे है? बराबरी के, टक्कर के एकदम। समझा क्या? मतलब जितना डेबिट हुआ उतना ही क्रेडिट भी होना चाहिए। हर ट्रांजैक्शन में जितना डेबिट हुआ उतना ही क्रेडिट होना चाहिए। अब डेबिट और क्रेडिट किसके साथ लग के आ रहे हैं ना, उस पर डिपेंड करेगा उसका मीनिंग क्या लेना है। असेट के साथ डेबिट लग के आया मतलब असेट बढ़ा, लाइबिलिटी के साथ डेबिट लग के आया मतलब असेट लाइबिलिटी कम हुआ। समझा? कॉम्बिनेशन ऐसा रखना है। तो यहां पे लिख लो डेबिट, यहां पे लिख लो क्रेडिट, ये बढ़ा, ये कम हुआ। पॉइंट क्लियर है? हम गोल्डन रूल्स नहीं देखने वाले, हम मॉडर्न रूल से ही जाएंगे। जर्नल एंट्रीज पूरी मॉडर्न रूल से करेंगे, एक्सेप्ट फॉर फ्यू ट्रांजैक्शन हम पर्सनल अकाउंट के रूल्स यूज करेंगे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, दैट्स इट, एक्सेप्ट फॉर फ्यू प्लेसेस। ठीक है। अदरवाइज होल ऑफ द अकाउंट्स विल बी सॉल्व बाय दिस। ठीक है। समझ में आ रहा है? वीडियो में शायद लाइट कम हो सकता है, लाइटिंग का इशू है थोड़ा यहाँ पे, बट आई बिलीव कि जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो आपको मदद कर रहा है सीखने के लिए। चलिए चलिए बात करें आगे।
अभी बेटा जर्नल एंट्री के लिए भी यही यूज करना है और लेजर पोस्टिंग के लिए भी यही यूज करना है। एंड होल ऑफ द अकाउंट इसमें बसा है आपका, इस चार्ट के बाहर कुछ नहीं है। जैसे थोड़ी सी जगह यहाँ पे रख देंगे हम लोग, इसके नीचे 4-5 लाइन रख देंगे, तो कमेंट्स लिखते हैं मेरे को कुछ उसके लिए। चलो डन। बहुत बहुत मतलब बेसिक्स पे आ रहा हूँ मैं। जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, इसके साथ शुरू करना है आपको। ये समझा क्या सबको? अभी थोड़ा स्क्रॉल करके मैं ऊपर जा रहा हूँ, अगले पेज पे आता हूँ। जर्नल क्या है वो बता देता, फिर आगे की बात करते हैं अपन। अभी अकाउंटिंग का पहला स्टेप क्या है? स्टेप 1 क्या होएगा बुक कीपिंग में? ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग करना। तो यहाँ पे कोई भेदभाव न करते हुए सारे के सारे ट्रांजैक्शंस यहाँ पे लिखे जाएंगे। वो कैश परचेस है कि वो क्रेडिट परचेस है कि वो फिक्स एसेट का क्रेडिट परचेस है कि वो फिक्स एसेट का कैश परचेस है, कैसा है मालूम नहीं हमको, सब के सब डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखे जाएंगे। बिजनेस में जो भी हलचल हुई है, परचेस, सेल, कैश आया, कैश गया, कस्टमर से पैसा रिकवर किया, हमने एसेट बेचा, वॉट एवर हैपन्स शुड बी रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज, जैसे जैसे वो घटनाएं घटती गई, घटनाएं मतलब ट्रांजैक्शंस होते गए, वो ट्रांजैक्शंस हम यहां पे रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में। पॉइंट क्लियर? तो यहां पे लिखो बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस, बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करो। ठीक है, बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करो। डन। फिर वो डेप्रिसिएशन की एंट्री हो या फिर बैड डेब्ट्स की एंट्री हो, आपने किसी को पैसा दिया हो, किसी ने आपको डिस्काउंट दिया हो, सारी की सारी चीजें यहाँ पर लिखने में आनी चाहिए। क्लियर है? ठीक है। दूसरा स्टेप क्या रहेगा बेटा? स्टेप 2 रहेगा आपके पास लेजर पोस्टिंग। क्या रहेगा? लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग दूसरा स्टेप क्या है? लेजर पोस्टिंग। अभी देखो, माँ कसम, मुझे एक बात बताओ, सुबह अपना क्लास 7:30 बजे है, तो 11वीं 12वीं फाउंडेशन सब एक साथ ऊपर चढ़ते हैं, हाँ या ना? अपने क्लास से रिलेटेड सारे बच्चे अपने फ्लोर पे आते हैं, जर्नल एंट्री। लेकिन जो जिस क्लास में है वो उधर चला जाएगा, लेजर पोस्टिंग। अब इसका मतलब क्या है भाई कि मान लो हम हमारे बिजनेस की बात कर रहे हैं और हमने किसी से परचेस किया है, से बाबू भैया से हम परचेस करते हैं, तो बाबू भैया से परचेस और पेमेंट, परचेस पेमेंट, परचेस पेमेंट, ये सिलसिला चालू है। हम उनसे गुड्स परचेस करके लाते हैं, उनको पेमेंट देते हैं। दरमियान और श्याम भाई से परचेस किया है, दरमियान और राजू को सेल किया है, और 10 झमेले किए, बिजनेस इसी का नाम है। ये सारे ट्रांजैक्शन जर्नल में लिखे गए हैं, हर एक ट्रांजैक्शन नोट किया गया जर्नल में। लेकिन बाबू भैया को पैसा कितना देना है ये आपको ढूंढ के निकालना है, या फिर आपने परचेसेस कितना किया है ये आपको ढूंढ के निकालना है, या फिर आपके पास फिक्स एसेट्स कितने हैं ये आपको ढूंढ के निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे? जर्नल में तो पॉसिबल है, लेकिन हर बार थोड़ी पॉसिबल है, एक आध बार ठीक है, लेकिन जर्नल चलेगा 100 200 300 पेजेस, तो क्या पहले पेज से वापस काउंट करते आएंगे हर एक चीज के लिए? ना, उसके लिए लेजर पोस्टिंग। तो लेजर पोस्टिंग सिंपली अगर कहा जाए तो समरी है। क्या है? समरी है।
काई का? ट्रांजैक्शंस का रिलेटेड विथ किसका? सिंगल एंटिटी इज करेक्ट। मतलब क्या? जैसे मैंने बोला मेरे बिजनेस में बाबू भैया से कितना परचेस सेल हुआ, उसकी अगर मेरे को बात करना है, बाबू भैया से कितना परचेस किया, उनको पेमेंट कितना किया, तो वो बंदे का अकाउंट अलग से बना होगा, तो सिंगल एंटिटी हो गया। तो मतलब बाबू भैया का अकाउंट हम देखेंगे, उनका लेजर बना होगा, वो देखेंगे और वहां से हम कोशिश करेंगे कुछ कंक्लूजन निकालने की, पैसा कितना देना बाकी है। अगर परचेसेस का अकाउंट हम देखेंगे, परचेसेस का अकाउंट गुड्स के लिए यूज होगा, परचेसेस का अकाउंट हम देखेंगे तो हमको ध्यान में आएगा परचेसेस किससे किससे हमने किए हैं, कैश में किए कि क्रेडिट में किए, सब चीज दिखेगा। और ये परचेसेस मतलब किसका परचेस? गुड्स का। इज द थिंग क्लियर? समझ में आ रहा है? फिर मान लो कैश का अकाउंट बना है हमने, कैश आया है, कैश गया है, कैश अकाउंट हमने बनाया, तो इसमें से मेरे को पता चलेगा कैश आया कैसे कैसे, क्यों क्यों आया, किस वजह से आया, और कैश गया कैसे कैसे, ये पता चलेगा। जर्नल से भी पता चलेगा, लेकिन जर्नल से क्या पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली मेरे पास कैश का बैलेंस कितना, ये पता नहीं चल सकता, आसानी से पता नहीं चल सकता। पता चल सकता है बट उसके लिए बहुत मेहनत लेना पड़ता है। समझा? क्लियर है क्या? हाँ या ना? अच्छा, घर पे भी आप क्या करते हो? उसने पानी पिया बॉटल से, तो मेरे को ऐसे ही लगा एक एग्जांपल पूछ लो आपसे। घर पे मटका होता है, बराबर? तो मटके में ग्लास डुबाते हैं कि वो लोटे से पानी लेके ग्लास में डालते अपन? थोड़ा बाइफर्केशन रहता है ना, कि ऐसा लोटा मटका उठा के पानी पीते अपन? नल है क्या? आपके इसको नल है? ओके। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या था, जो जर्नल है उसमें पूरा पसारा है, उसमें से आपको जितना जरूरी है उतना ही लेने का है। अभी वो नल कितनी देर चालू रहता है? जितना आपको चाहिए, से ग्लास भर के चाहिए तो ग्लास भर के ले लिया, खत्म कर दिया। अरे पॉइंट क्या है, मतलब जिस चीज की जरूरत है, जैसा बाबू भैया के साथ बातचीत चल रहा है, बाबू भैया आ गए एक दिन आपकी दुकान पे, बोले भाई मेरा पैसा, तो तब आपको पता होना चाहिए ना कितना पैसा देना है। वो कुछ भी आंकड़ा बोल रहे हैं, आप कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। तो वो पता करने के लिए बाबू भैया का अकाउंट अलग से बना के रखा है, लेजर बना के रखा है। सेम वे आपके पास कैश कितना है ये भी आपको पता होना चाहिए, उसके लिए एक लेजर बना के रखा है, एंड सो ऑन। ट्रांजैक्शन में जब जब नया चीज आएगा एक लेजर बनेगा उसका, और लेजर को ही अकाउंट बोलते हैं। प्रिपेयर लेजर्स अगर क्वेश्चन बोला है तो अकाउंट बनाओ, ऐसा क्वेश्चन है वो। समझा? क्लियर है? अब बेटा मेरे को एक बात बताओ, मैंने बोला राम लखन मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम एक है लखन, तो जितना डेबिट उतना क्रेडिट। तो हर बार जब जर्नल एंट्री होगा जितना डेबिट करेंगे उतना ही क्या करेंगे आप? क्रेडिट करेंगे। सेम गोज विथ लेजर पोस्टिंग, एक जगह डेबिट किया तो एक जगह क्रेडिट करने का, उतना ही अमाउंट जितना पहले किया है, जितना डेबिट किया उतना ही क्रेडिट करने को मांगता। तो हर बार ये चीज होते रहेगा। ठीक है? अब वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए एक ट्रायल बैलेंस होता है। उसके लिए क्या होता है? एक ट्रायल बैलेंस। तो अब भी हम लोग बढ़ेंगे जर्नल की तरफ, फिर ट्रायल बैलेंस का और लेजर का बात समझ के लेंगे, पहले जर्नल एंट्री करते हैं। सो डू यू हैव गुरु मंत्र एवरीबडी? प्लीज ड्रॉ दैट आउट। चलिए गुरु मंत्र से एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, इलस्ट्रेशन वन। आई बिलीव आपके पास है गुरु मंत्र, सभी के पास। चलो, तो वहां से एक क्वेश्चन पिक करते हैं। जिनको जर्नल एंट्री नहीं आता उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखना ध्यान से। जिनको आता है पेशेंस से देखना, थोड़ा देख लेना, फायदा ही होएगा। और माँ कसम एक बात बोल देता हूँ आपको, दुनिया के कोई भी कोपरे कापरे में चले जाओ, आई मीन टू से यूएसए चले जाओ, यूके चले जाओ, किधर भी जाओ, अकाउंटिंग का बेसिक यही है, जर्नल लेजर। जर्नल सब जगह सेम है, फर्क काय में गिरता है? बैलेंस शीट में प्रेजेंट करने के तरीके में। अदरवाइज जर्नल सब जगह सेम है, अकाउंटिंग के बेसिक रूल सेम है। ठीक है? बैलेंस शीट बनाने का तरीका अलग है, जस्ट लाइक शादी करने का सबका अपना अपना तरीका है, बट बेसिक तो सेम ही है ना, शादी करना है नेक्स्ट। आगे,
पहला क्वेश्चन आपका पहला ट्रांजैक्शन। अभी ये सियाराम एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब यहाँ पे कंपोनेंट्स कैसे पहचानने हैं, तो कंपोनेंट्स कैसा पहचानेंगे, एक क्वेश्चन में नहीं होगा, थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम। बाकी लोग जो रिपीट मतलब पहले से पढ़ चुके हैं उनके लिए आसान रहेगा ये चीज। चलो देखो क्या क्या कंपोनेंट्स है ढूंढने का। कंपोनेंट पहले जर्नल एंट्री के हिसाब से बात करते हैं, पहला जर्नल एंट्री के हिसाब से बात करते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। सियाराम एंड सन्स ने क्या दिया, कैपिटल दिया क्या, और बिजनेस में क्या आया, कैश। हम कौन है, बिजनेस। जब क्वेश्चन में कर रहा हूं मैं किसकी बात कर रहा हूं, बिजनेस की। मेरे पास क्या आया, कैश आया। कैश मेरा क्या होएगा, असेट। मैं मेरी मर्जी से इस्तेमाल करेगा। असेट बढ़ा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और कैपिटल बढ़ा तो क्रेडिट करेंगे। दोनों चीजें साथ में हो रही है। कैपिटल बढ़ा तो क्रेडिट करेंगे। कोई भी ट्रांजैक्शन में ऐसा ही होएगा, दो कंपोनेंट आएंगे, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। ठीक है, इसी के साथ मैं ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट भी सिखाऊंगा आगे। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, एक असेट बढ़ा एक लायबिलिटी बढ़ा। पॉइंट क्लियर, नोटबुक में लिखते चलो। अभी आंसर भी लिख लेते साथ में, इसको प्रेजेंट कैसा करना है। अभी जर्नल बनाते टाइम आपको आंसर लिखते टाइम ये ध्यान देना है, देखो यहाँ पे ये लिखना सियाराम एंड सन्स जर्नल। अभी कन्वेंशन कैसा अडॉप्ट करना है आपको, पहले लिखते टाइम डेट वगैरह लिख लेना। डेट दिया है क्या क्वेश्चन में, 2020 दिया है जनवरी 1, सेम वे यहाँ पे लिखा जाएगा डेट 2020 जनवरी 1। ठीक है, और कन्वेंशन क्या है, जो अकाउंट डेबिट हुआ है पहले उसका नाम लिखते हैं अपन लोग, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000 50,000। फिर लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ओके, ऑल गुड। ये कन्वेंशन अडॉप्ट कर लो सभी लोग। चलो आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, पूरे जर्नल एंट्रीज ट्राई करने आपको। मैं क्वेश्चन रख रहा हूँ आपके स्क्रीन पे। आर वी डन एवरीबडी। चलो एक बार चेक करते हैं आपने क्या क्या किया है। आपकी जर्नल एंट्रीज ऐसी तरीके से है क्या, देखो मैं अब जर्नल एंट्रीज नहीं लिख रहा हूँ लेकिन आपको आंसर बता रहा हूँ, आपने ऐसा लिखा है क्या देखो। फर्स्ट वन तो वी आर डन विद, कैश आया, कैश असेट है, बढ़ गया, डेबिट किया, कैपिटल बढ़ गया, क्रेडिट किया। दूसरा परचेस्ड गुड्स फॉर कैश, 3 कंपोनेंट है तो यहां पे फोकस करेंगे अपन परचेस वाले पार्ट पे। गुड्स आपके असेट्स है, देखो परचेस किए तो गुड्स आएंगे, सेल किए तो गुड्स जाएंगे, तो हम आने और जाने के इवेंट को नोटिफाई करवाना चाहते हैं तो बेटर है हम परचेसेस अकाउंट यूज करेंगे और बेटर है हम सेल्स अकाउंट यूज करेंगे। तो यहाँ पे परचेसेस अकाउंट यूज करेंगे। परचेसेस को फिलहाल क्या पकड़ने का अपन ने, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस बढ़ा तो क्या करेंगे, डेबिट। कैश अपना असेट था, एसेट कम हो गया, क्या किया, मां कसम एक बात बताओ कि आपको क्या एक्सपेंसेस और असेट एक ही ग्रुप में क्या, देखो मॉडर्न रूल्स में एक बढ़ा और एक कम हुआ, ये सिलसिला हमेशा रहेगा। दोनों अगर एक ग्रुप में है, दोनों अगर एक ग्रुप में है ना तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। देखो देखो जैसे अभी के क्वेश्चन में
परचेसेस बढ़े और कैश कम हुआ, दोनों एक ही ग्रुप में थे तो अपोजिट डायरेक्शन में गए। और पहले इसमें पहला ट्रांजैक्शन जहां पे कैश आया और कैपिटल बढ़ा, दोनों अलग अलग ग्रुप में, रेड और ब्लू कलर के ग्रुप में, तो देखो कैश आया और कैपिटल बढ़ा तो दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट याद रखना, कैश भी बढ़ा असेट, लाइबिलिटी बढ़ी कैपिटल के थ्रू, ठीक है, दोनों ऊपर गए। दूसरी एंट्री में परचेसेस एक्सपेंसेस बढ़ा, कैश गया। अब तीसरा एंट्री देखते क्या है। तीसरा एंट्री क्या है, अगेन परचेस गुड्स फ्रॉम सुभाष। फोकस परचेस पे है, परचेसेस हमारे क्या है, एक्सपेंसेस बढ़ गए तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, बढ़ गए तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब यहाँ पे ये बोला है क्या इनका पेमेंट करके आए हम, नहीं करके आए हम, बोला क्या, नहीं। इसका मतलब क्या है, इनके पैसे देने के बाकी है, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी। इनको हम क्रेडिटर बोलते हैं और क्या बन जाएगा, इनको जो पैसा देने का बाकी है वो क्या है हमारा, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी दूसरे ग्रुप में है, लाइबिलिटी बढ़ा तो क्या करते हैं आप, देखो बोला हो रहा है क्या, अगेन मैंने जो बात बोला वो, एक्सपेंसेस बढ़े लाइबिलिटी बढ़ा, दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर, दोनों अगर अलग अलग ग्रुप के हैं तो दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे, या तो बढ़ेंगे या तो कम होंगे। लेकिन दोनों सेम ग्रुप में हैं तो विरुद्ध होंगे, उल्टा होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। चलो, तो आपने इनकी एंट्रीज कैसी करी होगी, दूसरे इसकी एंट्री कैसी करी होगी, या कैसा पढ़ने का इसकी एंट्री को, जर्नल एंट्री को, परचेसेस अकाउंट, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 20,000। दूसरा परचेस फ्रॉम सुभाष, परचेस अकाउंट डेबिट टू सुभाष अकाउंट 12,000 रुपए। फिर परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश, अब यहां पे फर्नीचर अकाउंट पे फोकस करना सर, परचेस पे मत करना। परचेस ऑफ गुड्स को परचेसेस बोलते हैं, लेकिन फर्नीचर जब एक्सप्रेस किया है तो ये गुड्स के अलावा कोई तो दूसरी चीज है, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन, फर्नीचर की दुकान वाले के लिए फर्नीचर क्या है, गुड्स, तो वो सेल लिखेगा, लेकिन तुम लोग क्लासेस चला रहे हो, तुमने फर्नीचर खरीद के लाया तो तुम फर्नीचर ही लिखना। क्लियर, फर्नीचर क्या है आपका, असेट, असेट बढ़ा क्या, असेट बढ़ा तो क्या करेंगे, डेबिट। कैश क्या है तुम्हारा, असेट, कैश क्या है तुम्हारा, असेट है, कम हुआ तो क्या करेंगे, क्रेडिट। देखो दोनों ही असेट थे तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में गए, क्या एक बढ़ा एक कम हुआ, तो एक असेट बढ़ेगा एक असेट कम होएगा। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। विथ मॉडर्न रूल्स वी आर लर्निंग दिस, ठीक है। आगे पेड टू सुभाष, अभी यहाँ पे आपको ट्रैक रिकॉर्ड है, सुभाष अपनी लाइबिलिटी है, सुभाष को देने वाला पैसा आपकी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी क्या होगी, कम होगी, उसको पैसा दे दिया तो क्या होगा, कम होगा ना, तो ये डेबिट मॉडर्न रूल से। या फिर पर्सनल अकाउंट है, सुभाष एक व्यक्ति है, हमको जिसको पैसे देने थे वो एक व्यक्ति है, तो पर्सनल अकाउंट के भी नियम लगाए जाए तो डेबिट द रिसीवर, सेम आंसर आएगा। भाई साहब मॉडर्न यूज करो, गोल्डन यूज करो, आंसर वही आने वाला है। मॉडर्न ज्यादा इजी जाता है ना, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गई तो भी काम हो जाता है, और कोई काम बंद नहीं होता, गोल्डन रूल्स नहीं आते होंगे तो, गोल्डन रूल्स नहीं आते होंगे कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चलता, ठीक है। आगे कैश क्या है आपका, कम हो गया, क्रेडिट करेंगे, गोज गुड। चलो अगली एंट्री अभी डायरेक्ट बताओ आपको, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, यहां पे मेंशन कर दिया गया कि उसको कैश हम दे के आ गए, तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इज इट। चलो बॉट मशीनरी फॉर कैश, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर रेंट पे किया, पे कर दिया, पेड बोला है, पेड मतलब पैसा दे दिया, गया पैसा, रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आया सबका ऐसे, कितने लोगों को जम गया ऐसे, सभी सभी पूरे पूरे क्वेश्चन अभी तक जितने किए, ओके। आधे जमे, थोड़ा जमा, एक हाथ दूसरा जमा, ठीक है। चलो
अभी आपने जर्नल एंट्रीज कर लिया, मैंने लिखा नहीं है जर्नल एंट्रीज, लेकिन मैंने आपको कौन सा अकाउंट डेबिट होगा क्रेडिट होगा वो बता दिया। नाउ डू टेल मी, आपके पास आंसर है जर्नल एंट्रीज का, टोटल परचेसेस कितने हुए बताओ, टोटल परचेसेस कितने हुए? वन आंसर इज देयर 47,500। ओके, और कैश कितना बचा है? दूसरा दूसरा क्वेश्चन, कैश कितना बचा है? यस प्लीज बताइए, कैश कितना है आपके पास, कैश कितना बचा है, परचेसेस कितने किए हैं, ये आपको बताना है। तो देर आर टू थिंग्स यू कैन डू, इधर यू कैन चेक कैश अकाउंट कितनी बार डेबिट हुआ, एम प्लस करो, कैश कितनी बार क्रेडिट हुआ, एम माइनस करो, एमआरसी करो, बताओ कैश कितना है। अब ये क्वेश्चन में पॉसिबल है, बड़े क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं है, उसके लिए हम लेजर्स का सहारा लेंगे, हम लेजर्स की मदद लेंगे, लेजर्स में से हम बताएंगे। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, लेजर्स। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पहले जर्नल एंट्री करेगा फिर लेजर पोस्टिंग करेगा, और जर्नल को एक पर्यायी व्यवस्था है सब्सिडियरी बुक्स, तो यूजुअली जर्नल ही पूछा जाता है, यूजुअली जब भी पूछेंगे जर्नल ही पूछेंगे, ठीक है। चलो अभी लेजर पोस्टिंग बता रहा हूं, ध्यान देना, ध्यान देना, लेजर पोस्टिंग ड्यूअल एंट्री सिस्टम है, ड्यूअल एंट्री सिस्टम सीख रहे अपन, डबल एंट्री सिस्टम सीख रहे हैं, ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो सब लोग। अभी आप जब लेजर्स बनाते हो ना 11th में, तो बहुत डिटेल में लेजर बनाते हो, कैसे? सर ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ठीक है, बीच में दो हिस्से की अंबुजा सीमेंट की दीवार मारी, फिर ये अमाउंट लिखा, यहाँ पे डेट के लिए जगह रखा, पर्टिकुलर्स एंड जेएफ आएगा यहाँ पे, ओके, जर्नल फोलियो, फिर यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट, ये आपका पूरा फॉर्मेट है, जहां पे जिस क्वेश्चन में डेट दिया होगा वहां पे ये फॉर्मेट यूज करेंगे आप। लेकिन अगर डेट नहीं दिया होगा तो योर लेजर विल बी लाइक दिस, एंड दिस इज परमिसिबल इन सी एग्जाम्स। अगर आप फॉर्मेटिंग पूरा नहीं भी करते हो लेकिन हेडिंग व्यवस्थित लिख के आते हो तो चलता है, जैसे डेबिट क्रेडिट। अभी देखो, जैसे मैं ये मिटा देता हूं, ऊपर का ये मिटा देता हूं, आपको फोकस किस चीज पे करना है? मान लो ये आपके आंसर का पहला पेज है और लेजर पोस्टिंग का क्वेश्चन पूछा है आपको, या लेजर बनाने बोला है आंसर में, तो पहला जो लेजर रहेगा ना उसको बराबर से आप ऐसा दे दो हेडिंग। अब इस लेजर में कैश से रिलेटेड सारे चीजें आएंगी, कैश अकाउंट नाम का हेडिंग दिया उसको, तो ये बिलोंगिंग किसका है? कैश अकाउंट का है। अच्छा तुमने एक ऑब्जर्व किया क्या, मैंने जो नोटबुक यूज किया इसमें कोई मार्जिन ही नहीं है, एंड आई एम यूजिंग होल ऑफ द पेज, मतलब पेज के लेफ्ट साइड पे कोई मार्जिन छोड़ा क्या मैंने? नहीं छोड़ा। एग्जाम में सर ऐसा चलेगा क्या? जो मार्जिन है ना, मार्जिन छोड़ा हुआ रहता है ना पेपर में, तो वो यूज कर सकते कि नहीं कर सकते? यूज कर सकते, आप लिख सकते हो उसके बीच में, ठीक है। अभी कैश अकाउंट बनाया, ऐसा लेजर दिखेगा, इसमें वो सारे ट्रांजैक्शंस आएंगे जिस जर्नल एंट्री में कैश का नाम आया था, आइदर डेबिट आइदर क्रेडिट, वो यहाँ पे आएंगे। समझ में आया? ठीक है। अब मॉडर्न रूल्स पे फिर से एक बार मैं थोड़ा नज़र आपको घुमवा देता और कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, वो करते हैं। पहला जर्नल एंट्री क्या था देखो पिछले क्वेश्चन में, अभी लाल कलर से जो लिख रहा हूँ वो बस आपके समझ के लिए है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, इसको लिखेंगे कि आप एग्जाम में नहीं। क्लियर है क्या, क्या क्या लिखा मैंने?
कैश के आगे ब्रैकेट में एसेट लिखा, आपके समझ के लिए, बाद में लिखने की जरूरत नहीं है। कैपिटल के आगे लाइबिलिटी लिखा, अभी लिखा है, बाद में लिखने का क्या नहीं। ऊपर जाने वाला एरो नीचे जाने वाला एरो दिखाया, अभी दिखाया, बाद में देने का क्या नहीं, एक्चुअल जब आप सॉल्व कर रहे हो तब। अब सुनो, पहला एंट्री क्या था, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो इसको दो तरीके से करा जा सकता है। जब जर्नल एंट्री अवेलेबल है तो कैसा करने का, मतलब आपको जर्नल एंट्री देखना है और फिर एंट्री मारना है। तो देखो यहाँ पे कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है, कैश अकाउंट। जाओ कैश अकाउंट में जाओ, कैश अकाउंट में जाओ, उसके डेबिट साइड में आओ और यहाँ पे लिखो, समझा क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब इसका एक हिस्सा हो गया, दूसरा हिस्सा विधि कंप्लीट हुआ क्या ये नहीं, दूसरा हिस्सा क्या होएगा। अभी वापस जर्नल एंट्री देखो, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है, कैपिटल अकाउंट। या फिर आप यहां पर लिख दिए, अब क्या करो, इस अकाउंट के क्रेडिट में चले जाओ, इस अकाउंट के क्रेडिट में चले जाओ, यहां आ जाओ, यहां लिखो बाय कैश। बाय कैश अकाउंट 50,000 रुपीज। ठीक है, ये हुआ जर्नल एंट्री के थ्रू। बट यार हर क्वेश्चन में जर्नल एंट्री करने का वो पूछेंगे नहीं पूछेंगे, अपने को क्या पता, अपने को तो डायरेक्ट भी करते आना चाहिए। तो दूसरा ट्रांजैक्शन हम कोशिश करते हैं डायरेक्ट करने का। दूसरा ट्रांजैक्शन क्या है आपके पास, परचेज गुड्स फॉर कैश। कितना, मतलब परचेसेस की और कैश कम हो गया, कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा, कैश कम हुआ तो क्रेडिट करेंगे। तो यहां पे मैं लिख देता बाय परचेसेस। कितना, और परचेसेस नाम का एक लेजर चाहिए मेरे को, वो क्या है, उसके डेबिट में लिखेंगे टू कैश अकाउंट 12,000 20,000 ना, समझ में आया, क्लियर है। अब मैं अगला ट्रांजैक्शन लिखता हूं, आप इंटरप्रेट करना उसका मतलब क्या है। मैं एक ट्रांजैक्शन लिखता हूं, आप उसको इंटरप्रेट करना क्या है। मैं क्वेश्चन देख के लिख रहा हूं, क्या मतलब है इसका। परचेस किया है सुभाष से, और सुभाष का अकाउंट क्या हुआ होगा, क्रेडिट हुआ होगा। परचेस का अकाउंट क्या हुआ है, कहां से देखा सर, परचेस के डेबिट में लिखा है ना, तो इसका मतलब जर्नल एंट्री में परचेस का अकाउंट डेबिट हुआ होगा। क्या मैं ये बोल सकता हूं, सुनो, क्या मैं ऐसा लिखूं, जब भी कोई चीज यहां पे लिखी गई, अपन बोल सकते कि परचेस अकाउंट इज डेबिटेड। क्या बोल सकते हैं अपन, कितने लोगों को पता था ये कितने लोगों को पता था, परचेस अकाउंट इज डेबिटेड ऐसा बोलते इसको, इतने लोगों को पता था। ठीक है, ऐड कर लो बाकी लोग। कहाँ डेबिट हुआ है, जर्नल एंट्री में। या फिर ऐसा बोलो, परचेसेस के डेबिट में लिखा है, मतलब परचेस नाम का खर्चा बढ़ा है हमारा, परचेसेस बढ़ गए। परचेस के डेबिट में लिखा बोले तो परचेसेस क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, समझ में आई बात, आ रहा है धन में, क्लियर है। अभी पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ आपको बेसिक इंसर्ट करना चाहता हूं आपके दिमाग में लेजर पोस्टिंग के।
तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे इस वीडियो में, बेसिक्स इंसर्ट करेंगे, अगले वीडियो से अपन बात करेंगे। मुझे एक बात बताओ, परचेस वाले अकाउंट में कौन सी साइड में चीजें लिखी गई है, डेबिट की क्रेडिट? केवल और केवल डेबिट साइड में चीजें लिखी है। इसका मतलब जितना भी टोटल आएगा डेबिट साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में कुछ है क्या? नहीं। अगर मैं डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का पावर गिनने का कोशिश करूं या झगड़े लगाने की कोशिश करूं, तो कौन बड़ा है इसमें, डेबिट बड़ा है कि क्रेडिट बड़ा है? डेबिट बड़ा है कि क्रेडिट बड़ा है? डेबिट बड़ा है ना, इधर तो जीरो है ना, क्रेडिट में क्या है, जीरो। तो हम इसको बोलेंगे डेबिट बैलेंस। अगर डेबिट साइड बड़ा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस। आ रहा है बात ध्यान में? तो अभी कितना डेबिट बैलेंस दिख रहा है एज ऑफ नाउ? एज ऑफ नाउ डेबिट बैलेंस कितना दिख रहा है, 32,000। दोनों मिला के बात करना। कर लगा, समझ में आया? इसमें से एक चीज पे ले जाता हूं मैं वापस, मॉडर्न रूल्स। देखो कौन सा बैलेंस लिखा है ना मैंने, बैलेंस यहाँ पे लिखा है क्या? असेट और एक्सपेंसेस एक लाइन में लिखे हैं, तो यहाँ पे इनके लेजर में कौन सा बैलेंस आएगा, लेजर में बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस होगा बेटा। कैसे? बोले डेबिट साइड ज्यादा होगा, क्रेडिट साइड कम होगा। तो जो डिफरेंस है दोनों का वो क्या कहलाएगा, डेबिट बैलेंस। समझा? पॉइंट क्लियर? अभी उसको क्लोज करने का या वो बैलेंस आगे कैरी करने का है। मान लो क्वेश्चन इधर इतने ही ट्रांजैक्शन थे, अब क्लोज करने का है, तो कैसा क्लोज करेंगे देखो। नहीं नहीं, अभी क्लोज करना मतलब अगले महीने में ले जाना, साल के आखिरी में इसको ट्रेडिंग में ले जाएंगे नो डाउट, लेकिन अभी सिर्फ बैलेंसिंग करना है। मैं रेड कलर से क्या करता, बैलेंसिंग लिखवा देता आपको। यहां पे आप लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कैरिड डाऊन लिखा है, सी को अंडरलाइन करना, बाय बैलेंस कैरिड डाऊन। म्हणजे महिन्याच्या शेवटी आखिरी में, महीने के आखिरी में, मंथ के आखिरी में जब आप उस लेजर को क्लोज करके उसकी टोटल आगे ले जाना चाहते हो, तो वहां पे इस वाले लेजर में परचेसेस के लिखोगे बाय बैलेंस, बाय बैलेंस लिखोगे और कैरिड डाउन ये वर्ड हर जगह आएगा जहां पे क्लोज करना है। कोई लेजर इस महीने में क्लोज करके अगले महीने में ले जाना है तो उसको बोलेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन या टू बैलेंस कैरिड डाउन। समझा क्या? ये काई का लेजर था, एक्सपेंसेस का। अगर एक्सपेंस और असेट का लेजर है और उसको आपको ट्रांसफर करना है अगले महीने, तो उसके क्रेडिट पे आप लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। कौन सी साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड। तो देखो यहां पे लिखो क्लोजेस ऑन, क्लोजेस ऑन क्रेडिट साइड। बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ऑल गुड, समझा? अब याद कैसे रखेंगे सर, क्लोज करते टाइम कैरिड डाउन लिखने का छोटा सा ट्रिक है। क्लोज का स्पेलिंग कहां से चालू होता है, सी। कैरिड डाउन क्लोज करते टाइम कैरिड डाउन करने का, क्लोज करते टाइम कैरिड डाउन करने का, ठीक है? क्लोज करते टाइम कैरी डाउन, क्लोज करते टाइम कैरी डाउन, ओके है। अब ये ओपन कौन सी साइड होएगा, डेबिट साइड। ओपन किधर होएगा, ये डेबिट साइड में ओपन होएगा और कैसा लिखा जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन बीडी, टू बैलेंस बीडी। बी बोले तो बिगिनिंग, बीडी नहीं वे, बीडी अलग होती है, बी आई डी आई अलग होता है, इडे जानना का है क्या तू, उधर बहुत है बीडी। कोई लेजर का बिगिनिंग हो रहा है तो बॉट डाउन शुरू हो रहा है, मतलब नया साल है या नया महीना है और चालू हो रहा है, असेट का या एक्सपेंस का लेजर है। नए साल में असेट का बॉट डाउन आएगा लेकिन एक्सपेंसेस का पहला ही एंट्री रहेगा, वहां पे कोई बॉट डाउन बैलेंस नहीं रहेगा।
एक्सपेंसेस में। एक्सपेंसेस के अकाउंट है ना नॉमिनल अकाउंट्स है। नॉमिनल का मतलब क्या है? चहा प्यायचा का तुला? नावाला विचारलं मी, कुठं पाजायलो तुला? नावाला विचारलं, नॉमिनल। तो खर्चे के अकाउंट नॉमिनल है बेटा, हर साल ओपन होते हैं और हर साल विसर्जित किए जाते हैं। विसर्जित कहाँ किए जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट। खर्चे और इनकम के अकाउंट विसर्जित किए जाते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कितना कमाया कितना नहीं कमाया। समझा? आगे पढ़ेंगे मैचिंग कंसेप्ट पीरियोडिसिटी कंसेप्ट के साथ। ये क्लियर है क्या? असेट या एक्सपेंस का लेजर ओपन होएगा डेबिट साइड में, क्लोज होएगा क्रेडिट साइड में। क्लोज करते टाइम कोई भी लेजर क्लोज करो, कोई भी लेजर क्लोज करो, कैरी डाउन वर्ड यूज करने का। कोई भी लेजर ओपन करेंगे उसका बैलेंस कैरी करके लाना तो वॉट डाउन यूज करेंगे, बीडी। ठीक है, सिर्फ देखना कौन सी साइड में ओपन हो रहा है। अभी जिसको क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे ओपन होता है, जिसको क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे ओपन होता है, तो ये ओपन होएगा क्रेडिट साइड पे। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज का या फिर इनकम का लेजर है, उसको अपन कैरी करके अगले पीरियड में ला रहे हैं, अगले पीरियड में अगले मंथ में ला रहे हैं, नॉट ईयर बट द मंथ। तो क्रेडिट साइड में ओपन होएगा, लिखेंगे बाय बैलेंस बॉट डाउन। बिगिनिंग का बी याद रखना, बॉट डाउन का बी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्लोज किधर होएगा? टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, नाउ बॉस मैंने अभी जो सिखाया है ना वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के लिए लगने वाला है, चैप्टर 9 के लिए लगने वाला है। आपका अकाउंट स्ट्रॉन्ग करने के लिए चैप्टर 9 के लिए लगेगा प्लस चैप्टर 7 के लिए लगेगा। तो ये लिख लो आप। सीए फाउंडेशन का चैप्टर 9 चैप्टर 7 इसके लिए लगने वाला है। हम चैप्टर 7 में वर्किंग नोट लेजर के फॉर्मेट में ही बनाएंगे, और चैप्टर 9 इंडीड आस्क यू टू प्रिपेयर लेजर्स, वहां पे तो बनाना ही है कैसे भी करके, आपको लेजर ही बनाना है। तो जो भी वर्किंग नोट्स बनेंगे हम कोशिश करेंगे जहां जहां लेजर्स बन सकता है हम लेजर ही बनाएंगे। इनफैक्ट इन्वेंटरीज नाम का चैप्टर सीखा है आपने? क्या बनाया उसमें? स्टेटमेंट बनाया होगा ना? नहीं, वो तो आप मेरे से पढ़े हो इसलिए। जिन लोगों ने पहले इन्वेंट्री कहीं और पढ़ा होगा तो इन्वेंट्री में आपने स्टेटमेंट बनाया होगा, लेकिन हम कोई स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे, हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, सरल सोपा करेंगे। समझा? लेजर्स वुड प्ले ए वेरी क्रूशियल रोल इन योर लर्निंग एज वेल एज मार्क अर्निंग। समझ में आ रहा है? और हाँ सर, एक कॉमन डाउट मैं एड्रेस करना चाहता हूँ, कई बार बच्चे आर्ग्यू करते हैं इस चीज पे। जर्नल का फॉर्मेट छेड़ने का नहीं, लेजर का फॉर्मेट छेड़ने का क्या नहीं, बैलेंस शीट का फॉर्मेट छेड़ने का क्या नहीं। लेकिन बेटा जहां पे आर्ट दिखाने के लिए जगह है आपको, ऐसी जगह पे आप आर्ट दिखाओ। जैसा एग्जांपल, आपको वर्किंग नोट बनाना है और वो वर्किंग नोट स्टेटमेंट फॉर्म में भी बनता है लेजर में भी बनता है, व्हाई नॉट यू प्रिपेयर लेजर? एनीवेज दैट इज अ वर्किंग नोट सपोर्टिंग योर आंसर, तो यू प्रिपेयर लेजर, विल गेट मार्क्स। और जहां पे आंसर में स्टेटमेंट बनाने को बोला है तो अलग बात है, लेकिन अगर उन्होंने बोला ऐसे बताओ आंसर क्या है और वो ढूंढने के लिए लेजर बना रहे हो तो लेजर बनाओ, फिर एक लाइन लिखो, द क्लोजिंग स्टॉक दिस 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 दिस। समझा? दैट मीन्स यू कैन हैव योर ओन सिस्टम ऑफ राइटिंग आंसर्स। समझा? ठीक है, चले आगे। हाँ अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे सर हमको तो बोल दे रहे लेकिन मार्क आएंगे क्या? देखो मैंने मेरे सीए फाइनल के एग्जाम में ये सब चीज़ें की हैं, उसके बाद अभी तक जितने बैचेस पढ़ाए उन बच्चों को भी ये करने लगाया है, उन्होंने किया भी है, उनके कॉपीज़ भी है मेरे पास, और वहाँ से मैं बोला करो, बिल्कुल करो, कोई टेंशन नहीं। वर्किंग नोट्स बनाओ, जैसे टीवीएम में मैं टाइमलाइन बना के देता हूँ आपको, तो खैर अभी तो आपको टीवीएम एमसीक्यू है, लेकिन एफएम में जब जाएंगे आप सीए इंटर में तो टाइमलाइन बना के सॉल्व कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। समझा क्या? ये रहा लेजर, लेजर पोस्टिंग का एक हिस्सा मैंने कवर किया।
अब ये सब बराबर है कि नहीं बराबर है, इसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस को भी डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस रहेगा और दोनों का टोटल मैच होना चाहिए। तो जितने अकाउंट्स को डेबिट बैलेंस है वो उठा के पटकने के ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में, जितने अकाउंट्स को क्रेडिट बैलेंस है वो उठा के पटकने के क्रेडिट साइड में। नाउ माय वन क्वेश्चन इज देयर, इफ एनी अकाउंट इज हैविंग डेबिट बैलेंस, ये अकाउंट का है, या तो असेट या तो एक्सपेंसेस। 31 मार्च के दिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद किसी अकाउंट को डेबिट बैलेंस है, 31 मार्च के दिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद किसी अकाउंट को डेबिट बैलेंस है, तो वो का अकाउंट है, असेट का अकाउंट है। क्लियर, समझ में आ रहा है। पॉइंट ऑफ टाइम कौन सा है, मतलब कौन से पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके हिसाब से उसका आंसर रहेगा। समझा क्या? हाँ, क्लियर है। डेबिट बैलेंस कौन से समय पे पूछा गया, बोले 31 मार्च पीएल बना दिया हमने, अब बताओ कोई डेबिट बैलेंस है तो वो क्या है, असेट है। पीएल बन गया, कोई क्रेडिट बैलेंस बचा तो वो क्या है, आइदर कैपिटल आइदर लाइबिलिटी, नहीं तो प्रोविजन। इनकम तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिए रहेंगे। क्लियर है क्या पार्ट, समझा? ओके, अभी एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको शेयर कर देता हूँ इस सेशन में। डायरेक्ट जब लेजर पोस्टिंग आएगा ना, डायरेक्ट जब लेजर पोस्टिंग आएगा और किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर कैश या बैंक इन्वॉल्व है, तो पहले कैश और बैंक में एंट्री मारना और फिर दूसरी एंट्री दूसरे लेजर में मारना। जैसा उन्होंने बोल दिया मशीनरी परचेस करके लाए कैश में, तो पहले जाना कैश के लेजर में, कैश के लेजर में क्रेडिट लिख देना और मशीनरी के लेजर में डेबिट लिख देना। तो पहला इफेक्ट कौन से लेजर में देने का, कैश नहीं तो बैंक, फिर दूसरा इफेक्ट देना। समझा? सो एज टू समराइज लेजर्स, मैं आपको एक ट्रिक यहाँ पे लिखवा देता, लेजर्स बनाते टाइम कैसे यूज करने का। डू यू एग्री दिस? क्या हम ये शॉर्टकट अडॉप्ट कर सकते हैं? ये कोई लॉजिक नहीं है, प्रोसेस बताया, सब मैकेनिकल कर दिया। मतलब एग्जाम हॉल में सब चीज़ें लॉजिक से नहीं होने वाली, कुछ चीज़ें मैकेनिकल भी करनी पड़ेंगी कि यार अटक की गई गाड़ी कहीं पे तो कैसा डील करेंगे, तो ऐसा डील करेंगे। भाई लाइबिलिटी का अकाउंट है क्या, ठीक है, लाइबिलिटी का अकाउंट किधर ओपन होता है, बोले क्रेडिट में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर जब जब लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो क्रेडिट साइड में एंट्री आएगा, जब जब लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो क्रेडिट साइड में एंट्री आएगा, जब जब लाइबिलिटी कम हो रहा है तो उस अकाउंट के डेबिट में एंट्री आएगा, जब जब कैश बढ़ रहा है तो कैश के डेबिट में एंट्री आएगा, जब जब बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है तो बैंक के डेबिट में एंट्री आएगा। समझा? ऐसा होगा आपके साथ। क्लियर है? अब ये कॉमनली थ्रू आउट अकाउंट्स यूज करना है। आज मैं सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा था कि आने वाले समय में आप जो भी आंसर्स लिखेंगे उसके लिए ये दो टेक्निक है, एक तो जर्नल एंट्री, एक तो लेजर पोस्टिंग, और ये रहा उसका समरी, है ना। अब देखो कैसे कॉमनली चीजें कनेक्टेड है। कंसेप्ट से पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है वो बता देता आपको, कंसेप्ट से पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है बता देता आपको। ठीक है, बताओ कितने टाइप के ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़े हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एनपीओ, कंपनी। let me list out, help me out listing. Sole proprietorship, partnership, एनपीओ एंड कंपनी। चार अलग अलग एंटिटीज है। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर ने बिजनेस चालू किया, कैश लेके आया, कैपिटल लाया, क्या एंट्री होएगा? सोल प्रोप्राइटर ने बिजनेस चालू किया, कैश लेके आया कैपिटल के तौर पे, क्या एंट्री होएगा?
दूसरा, पार्टनरशिप फर्म चालू किया, पार्टनर्स ने कैपिटल लेके आए कैश में, क्या एंट्री होएगा? बरोबर। एनपीओ में कैपिटल कॉर्पस आया, कैश टू कैपिटल अगेन। मैं भी वही बोलना चाहता हूँ, कैश टू कैपिटल छोड़ेगा ना सर, फिर भी आप एंट्री क्यों पार्ट करते हो? मेरा कहने का मतलब क्या है, एंट्री रट्टा मारने की जरूरत है क्या? आ रहा है बात ध्यान में? ये सब कॉमन है। आखिरी कंपनीज वाले इसमें प्रोसेसेस होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कर क्या रहे हो तुम? बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, अरे अल्टीमेटली वही करने वाले हो तुम। तो मतलब एंट्रीज के पीछे का लॉजिक सेम है। एंट्रीज रट्टा मारने हैं क्या? नहीं, रट्टा नहीं मारने के, एंट्रीज रट्टा मारने के नहीं। असेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर और कैपिटल अकाउंट समझ के ले लो, खत्म करो। ठीक है, रुको, खत्म नहीं हुआ अभी, रुको। ठीक है, ये एक मेरा मुद्दा है कि कंसेप्चुअली पढ़ो, रट्टा मत मारो। अल्टीमेटली एक बार पहला चैप्टर समझाना, जर्नल और लेजर, हर चैप्टर समझता, आपको बार बार घिसने की जरूरत नहीं है। रिपीटेडली वही चीज कर, अरे भाई ऐसा होता तो गधा सबसे ज्यादा भारी होता लाइफ में। स्मार्ट वर्क करो ना, गधा मेहनत क्यों कर रहे हो? ठीक है, अभी दूसरा पॉइंट, जब मैं सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट्स या फिर पार्टनरशिप अकाउंट्स बताऊंगा, सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट्स या फिर पार्टनरशिप अकाउंट्स बताऊंगा, उसके लिए पूछ रहा हूं, ध्यान देना बेटा। कैपिटल अकाउंट होता है, मुझे बताओ बैलेंस कौन सी साइड ओपन होएगा? पार्टनर्स का रहो, नहीं तो इंडिविजुअल का रहो, क्या रहेगा? बाय बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंस है आपका, बरोबर। मान लो प्रोप्राइटर ने ड्राइंग्स की है, कौन सी साइड आएगा? उससे कैपिटल क्या हुआ? कम हुआ। मान लो प्रोप्राइटर या फिर पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट एलोकेट किया गया, प्रॉफिट दिया गया, तो प्रॉफिट देने के बाद वो कैपिटल अकाउंट में ऐड करते ना, ये सिर्फ पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में करते, कंपनीज में नहीं करते। और मान लो पार्टनरशिप में भी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, बताओ क्या होएगा? बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट, लॉस रहा तो एडिशनल कैपिटल लाया तो इज इट? बढ़ेगा ना, कैपिटल बढ़ेगा ना बेटा। अरे कैपिटल को बढ़ाने वाली चीजें सब क्रेडिट में लिखने की, कैपिटल को कम करने वाली चीजें कहाँ लिखने की? समझा? क्लियर है क्या? पॉइंट समझ में आ रहा है? अच्छा उल्टा भी करके देखो, कैश बढ़ेगा ना पार्टनरशिप फर्म में, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, तो कैपिटल क्या होगा? क्रेडिट होगा। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, अगर आपको ये चीजें अभी दिमाग में बैठ जाए तो आपका पार्टनरशिप भी बहुत सोइस्कर हो जाता सॉल्व करना। जैसे पार्टनरशिप फर्म में ना जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने वाला पॉइंट आता है, तो वो जनरल रिजर्व निकाले कहाँ से थे? प्रॉफिट एंड लॉस से निकाले थे। जनरल रिजर्व को कौन सा बैलेंस रहेगा? डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस रहेगा। और वो किसको बिलोंग करते हैं? पार्टनर्स को। तो वो पार्टनर्स को जब बांटे जाएंगे तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिखा जाएगा बाय जनरल रिजर्व्स, और जनरल रिजर्व्स में लिखा जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। उधर वो क्लोज हो जाएगा और इधर कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा। अगेन आई एम टेलिंग यू वन थिंग, बेसिक्स पक्के रखो बस, और ये हर एक चैप्टर इजी हो जाता। फिर जहाँ पे ये जर्नल एंड लेजर आने वाला है, वहां पे ये चीजें रिपीटेडली सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। वंस यू गेट दिस एसेंस की बेसिकली कितना मेरे को है ना, क्या क्या करना है, वो चीज समझ गया ना, तो हर जगह वही चीज अप्लाई करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जर्नल लेजर बैलेंस शीट बनाने का सिखा देता हूँ मैं, बट जर्नल लेजर ऐसा ही करने का हर जगह। समझा? क्लियर है? ओके है? राइट? अब डेबिट में सारे एक्सपेंसेस बढ़े थे क्या आपके?
डेबिट से सारे एक्सपेंसेस बढ़े थे। अब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आप फाइनल अकाउंट्स बना रहे हो, सिर्फ थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, क्लोज करेंगे अपन, फिर इसका डिटेलिंग कल से चालू करते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हो ना, तो फाइनल अकाउंट्स में क्या करते हो? ट्रेडिंग अकाउंट, इतनी सब चीजें बनाते हो। दीज आर टू बी कॉल्ड एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड दिस इज फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग पीएल। चलो फाइनली अकाउंट बना ही लेते हैं, ढूंढ लेते हैं प्रॉफिट कितना लॉस कितना है, इज कॉल्ड एज फाइनल अकाउंट्स। बैलेंस शीट इज नॉट फाइनल अकाउंट्स, इट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नहीं नहीं, बंद होती है ऐसा नहीं। कोई साल खत्म होने के बाद, साले तेरे को स्कूल से निकाला तभी तेरा रिजल्ट दिया क्या? हर साल दिया ना? हाँ वैसे हर साल रिजल्ट देते हम स्टेट ऑफ अफेयर्स का, बैलेंस शीट। समझा? क्लियर है? अब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या आएंगे? एक्सपेंसेस। कौन से? डायरेक्ट मतलब परचेस से रिलेटेड या फिर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। बाकी जनरल एक्सपेंसेस किधर आएंगे? इनडायरेक्ट। ये मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, ये मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, सिर्फ अभी समझा रहा हूँ। इधर डायरेक्ट इनकम, इधर इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट इनकम, रद्दी बेचा, भंगार बेचा, इंटरेस्ट मिला, है ना, इनकम्स। दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर क्रेडिट साइड बड़ा है बेटा, क्रेडिट साइड, हाँ क्रेडिट साइड बड़ा है और डेबिट साइड छोटा है तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट। अरे प्रॉफिट मिलेगा ना बेटा, इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है तो प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इसमें अभी मैचिंग कंसेप्ट सिखाना बाकी है, पीरियोडिसिटी बाकी है, एक्रूअल बाकी है, बहुत सारा बाकी है। मैं बेसिक बेसिक थॉट क्लियर करके दे रहा हूँ आपके, बस बेसिक क्लींजनिंग बोलेंगे इसको अपन। हाँ लेकिन डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो क्या? लॉस। अच्छा देखो हिट किधर करेगा? क्रेडिट साइड ज्यादा था, क्रेडिट बैलेंस था, हिट किधर किया? कैपिटल के क्रेडिट में, कैपिटल के क्रेडिट में। देखो जाके तुम, समझा? क्रेडिट साइड ज्यादा था तो कैपिटल का क्रेडिट साइड बढ़ गया ना, एंड बाय दैट मींस वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज हुआ और जाके मिल गया कैपिटल अकाउंट को। और इस तरीके से साल भर में जितने नॉमिनल अकाउंट्स आपने ओपन किए रहेंगे सारे के सारे बंद कर दिए गए। अब मेरा सवाल क्या है सुनना जरा, मैंने पूरा बातचीत अभी तक मॉडर्न रूल से किया, अब थोड़ा गोल्डन रूल्स पे आते हैं। गोल्डन रूल्स में 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं, कौन सा कौन सा? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट कहां विसर्जित किए गए? देखो पूरे के पूरे नॉमिनल अकाउंट्स प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट में विसर्जित किए गए। बैलेंस शीट में बचा कौन? तो लाइबिलिटीज में जितने अकाउंट्स है वो कौन से हैं? पर्सनल अकाउंट्स। लाइबिलिटीज में जितने अकाउंट है पर्सनल अकाउंट है। मुझे किसी के पैसे देने हैं, मुझे किसी बैंक के पैसे देने हैं, किसी व्यक्ति का ही नाम आएगा ना लाइबिलिटीज में। लेकिन असेट्स में मेरे पास गाड़ी है, रियल अकाउंट, मेरे को किसी से पैसे आने हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, बोले बैलेंस शीट में कौन से अकाउंट्स बच जाते हैं? बोलने का पर्सनल एंड रियल। नॉमिनल किधर है? बोले उड़ा दिए, नॉमिनल थे ना, उड़ा दिए प्रॉफिट एंड लॉस में। अब ये चीजें कितने लोगों को पता थी? ये ऐसा हुआ है करके आपके साथ, समझा क्या? तो बेसिक समझ के लो। और एक बार स्ट्रीमलाइन हो गया ना, लेजर पोस्टिंग और जर्नल एंट्री स्ट्रीमलाइन हो गया ना, मैं बेट लगाता है, बेट लगाता हूँ कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब एडिशनल पार्ट बचता है वर्किंग नोट का। वर्किंग नोट मैं सिखाऊंगा आपको जहाँ जहाँ जरूरी है, जैसे जैसे डेप्रिसिएशन में वर्किंग नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में वर्किंग नोट, या फिर कंपनीज में इश्यू ऑफ शेयर्स का वर्किंग नोट। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में तो लेजर ही बनाने वाले हम लोग, ठीक है? तो वर्किंग नोट इज इन द फॉर्म ऑफ लेजर ओनली ना, क्लियर? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर योर क्रूशियल थिंग्स टू बी लर्न। मतलब एग्जाम में सरवाइव करने के लिए लॉजिक्स कौन सी चीज के पक्के होने चाहिए? जर्नल, लेजर और फिर वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स कैसा बनाने का वो पक्का होना चाहिए। बैलेंस शीट बनाना सिखा देता हूं मैं।
समझा। आई बिलीव आपको ये जर्नी समझा है। ये मैंने समरी बताया, ओवरव्यू दिया, सिलेबस में हम जो जो पढ़ने वाले उसका ओवरव्यू था, और ये कॉमनली एप्लीकेबल होगा हर जगह पे। अभी जब हम जर्नल करेंगे, जब हम लेजर करेंगे, ये कॉमनली एप्लीकेबल होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, कमेंट जरूर करें, शेयर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें। आपको अगर ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना है तो यू कैन विजिट अस एट वेल्डन कॉमर्स क्लासेस बाय प्रोफेसर सचिन गुगे सर। हम लोगों का सिटी ब्रांच उस्मानपुरा में अभी शिफ्ट हुआ है, नया प्रीमाइसिस हमने लिया है, और हाल ही में मई 2025 के एग्जाम्स में हमारा फर्स्ट बैच से 3 लोगों की बैच से एयर 17 आया है। सो if you would like to grow with us, if you would like to take your career to the next level, join us, contact us on the given numbers. Thank you very much. Tata, bye bye.